हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं कि जो हाई कोर्ट के जजमेंट वगैरह होते हैं उनकी रीडिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर होते हैं या हाई कोर्ट के जो ऑर्डर होते हैं उनको कैसे पढ़ें और उनका अध्ययन कैसे करें, ठीक है, और शॉर्ट टाइम में उनको कैसे समझने का प्रयास करेंगे। चलो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सबसे ऊपर होती है ये होते हैं सुप्रीम कोर्ट के नंबर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2025, ठीक है, 9 SCR 178 2025 INSC 99-4, ठीक है। फिर इसमें जो अपीलेंट होता है उसका नाम क्या है, MV लीलावती, ठीक है। और फिर जिसका जो रेस्पोंडेंट होता है वो कौन है, डॉक्टर CR स्वामी, डॉक्टर CR कुमार स्वामी, ठीक है। जो सिविल की जो अपील नंबर हैं, जो अपील करी गई है, वो अपील की संख्या क्या है, 10,684 से 10,685 ऑफ 2025 में जारी की गई है। और जो डेट क्या है जजमेंट की, 18 अगस्त 2025, ठीक है। अब देखिए इसमें जो जो जज कौन थे, इसमें थे विक्रम नाथ एंड संदीप मेहता जे, ठीक है। अब आता है इसमें इशू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब विचारार्थ मुद्दा कौन सा है, मतलब किस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, किस मुद्दे पर विचार और विमर्श किया जा रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है द फैमिली कोर्ट अवार्डेड ₹15 लाख एज परमानेंट एलिमनी विच वाज अपहेल्ड बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। इसमें क्या बोला, पारिवारिक न्यायालय ने जो स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 15 लाख रुपए का जो आदेश दिया था उसको उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है, ठीक है। ये तो हो गया इसके मेन हेडिंग। अब आते हैं हेड नोट्स। अब इसके हेड नोट्स में क्या दे रखा है भाई, जिसको जो मुख्य बिंदु होते हैं, मेन पॉइंट होते हैं, वो दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो भी जजमेंट वगैरह आते हैं न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे हाई कोर्ट के हो, उसमें से हमारे को सभी हर वर्ड को पढ़ना है। मतलब जितने भी शब्द आते हैं, जितने भी वर्ड आते हैं, उन सब को हमें रीडिंग करना है, उन सब का हमें अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करना है, अब जैसे जो ये PDF आई है, जो ये जजमेंट आया है, ये PDF फॉर्मेट में है और इसकी सॉफ्ट कॉपी है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट कॉपी में चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आती है, इसके लिए आपको इस जजमेंट का प्रिंट आउट निकालना है और फिर प्रिंट आउट निकालने के बाद ही आपको वो जजमेंट को पढ़ना है। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा जो भी उसमें इम्पोर्टेंट कीवर्ड आएंगे आप उनको अंडरलाइन कर सकते हो, उनको हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ में जो प्रिंट आउट होगा उसमें जो जो कोमा होते हैं, जो पैराग्राफ होते हैं, जो कोई वर्ड मिस नहीं होगा, कोई कोमा मिस नहीं होगा, ठीक है। तो इसका भी विशेष कर ध्यान रखना है। और ठीक है, एक और बात है, जितने भी जो शब्द हैं, जो भी हर वर्ड है, उसको ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो दिमाग की जो कंसंट्रेशन पावर है वो फोकस करेगा उस जजमेंट के ऊपर, जिससे बारीक से बारीक चीज़ भी आपकी दिमाग की नज़रों से, आपकी आँखों से ओझल नहीं होगी। और एक और बात है, जिस मीनिंग जैसे इसमें जो जजमेंट होते हैं, इनमें बहुत सारी मीनिंगें होती हैं और जो मीनिंग होती है उसका आपको अर्थ भी पता नहीं होता है, ठीक है। तो जिस मीनिंग का आपको अर्थ पता नहीं होता है उस मीनिंग को आपको लीगल डिक्शनरी में देखना है। और यदि आपके पास लीगल डिक्शनरी नहीं होती है तो फिर आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि लिखते हैं जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। अब जूरिस्प्रूडेंस लिख दिया, अब यहाँ पे इसको लिखना है इन लीगल लैंग्वेज, इन लीगल, ठीक है, लीगल टर्म।
आ गया यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जो जूरिस्प्रूडेंस का जो रियल अर्थ होता है वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। देखिए, इन लीगल टर्म जुरिडिक्शन इज द ऑफिशियल पावर एंड अथॉरिटी of a court of other legal body to hear and decide a केस। तो इस तरह से आपको जो भी लीगल वर्ड होते हैं उनको गूगल करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब जो जजमेंट आते हैं उनको आपको हमेशा डिटेल से पढ़ना है, कभी भी आपको उसको शॉर्ट में नहीं पढ़ना है, पूरा इसको पूरा पढ़ना है। क्या करना है, पूरा जजमेंट को डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, फिर क्या आता है, अब देखिए अधिकतर क्या होता है कि जो न्यायालय में जो कार्य करते हैं जो एडवोकेट्स, उनके पास समय का अभाव होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, जल्दबाजी में जजमेंट को पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टेड होती है, पहली बात तो होता है जो जजमेंट होता है वो रिपोर्टेड होता है, और एक होता है अनरिपोर्टेड। तो हमेशा जो रिपोर्टेड जजमेंट होता है उसको ही आपको प्रीफर्ड करना है, अनरिपोर्टेड को प्रीफर्ड नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे जो कोर्ट का नाम होता है वो कोर्ट का नाम देखना है, फिर उसमें जो केस नंबर वगैरह होते हैं, ठीक है, जो केस नंबर वगैरह होते हैं उनके बारे में देखना है, फिर जो अपलिएंट होता है जिसने मुकदमा दायर किया है उसके बारे में देखना होता है, जो अपलिएंट हो गया, फिर जो रेस्पोंडेंट होता है जिसके जो प्रतिवादी होता है उसका नाम देखना है। ठीक है, फिर जो बेंच देखनी है कि बेंच कितने जजों की है। ठीक है, जो बेंच देखनी है वो कितने जजों की है। ठीक है, यहाँ पे बेंच होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं, जो हाई कोर्ट के जजेज होते हैं, वो जब एक साथ बैठ कर को निर्णय करते हैं तो उसको बेंच बोलते हैं, और जो अधिवक्तागण होती है उनकी उनकी उन जो वो इकट्ठा होते हैं उनको वो बार बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दोनों जो वकील होते हैं, जो रेस्पोंडेंट होते हैं और जो एप्लिएंट वकील, जो वकील साहब होते हैं, उनके तर्क लिखे होते हैं सबसे ऊपर। और फिर उसके बाद में जब आपने देखा होगा जब हाई कोर्ट उन दोनों को जजमेंट को सुन लेती है तो वहाँ पे लिखा होता है जो उनके वहाँ पे लिखा होता है हेड। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि आपने जो जजमेंट पढ़ लिया आपने, ठीक है, और फिर जब देखेंगे इसमें तो आपने देखिए ये वाला, देखिए ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है both these appeals arising out of aforementioned special leave पिटिशंस हैव बीन हियर टुगेदर। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जो हाई कोर्ट होती हैं, उन्होंने पक्ष और वादी और प्रतिवादी वकील महोदय के जजमेंट को उनको बहस को सुन लिया उन्होंने, और फिर अब यहाँ से जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है उसका जजमेंट शुरू होगा। तो वी हैव हियर लर्न काउंसिल ऑफ द पार्टीज एट लेंथ एंड हैव परस्यूड द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, फिर यहाँ से जो होगा, जो मेन जजमेंट होता है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो आपको हमेशा जो भी जजमेंट आता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, तो आपको हमेशा हियर टुगेदर, जो हियर जो वर्ड आता है इसको नोटिफाई करना है, इसको देखना है, और इसके बाद में ही आपको शुरू करना है। कब? समय के अभाव में, अदरवाइज आपको पूरा जजमेंट ही पढ़ना है। इसी के बाद यहाँ से जो रिलेवेंट मैटर होता है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ से आप जल्दी से उसका पता लगा सकते हैं भाई क्या जजमेंट आया है। हाँ, और एक और बात, जैसे जजमेंट डिलीवर हो गया, लेकिन जो जजमेंट डिलीवर होने के बाद में बहुत सारे न्यूज़पेपर पे आप देखते हो, ब्लॉग पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, वहाँ पे उस जजमेंट की शॉर्ट क्लिप बनाकर अपलोड कर दी जाती है कि आपका इस जजमेंट का फैसला ये हुआ, लेकिन जो जजमेंट वहाँ पे पूरा दिखाई नहीं दिया जाता। तो फिर आपको अगर आप न्यूज़पेपर में से उस जजमेंट को देखते हैं, यूट्यूब से देखते हैं या फिर किसी ब्लॉग से देखते हैं, तो आप आधे अधूरे नॉलेज का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो उन पे कभी विश्वास मत कीजिएगा। आप एक अथोराइज्ड अधिवक्ता हैं, आप एक लीगल जानकार हैं, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको पूरा जजमेंट समझ में आना चाहिए। जिससे क्या होगा, जिससे आपको अपने केस के अंदर, अपने मुकदमे में आर्गूमेंट करने में आसानी रहेगी। अब बात यह आती है कि जो जजमेंट आता है वो इंग्लिश राइटिंग में आता है, समझ में नहीं आता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रोज़ाना आपको सुप्रीम कोर्ट की साइड से एक जजमेंट को डेली
आपको डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट निकालना है, ठीक है, और उसको अपने घर पर कांच के सामने उस जजमेंट को ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। जिससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश है वो इंग्लिश भी सुधर जाएगी, आपकी स्पीकिंग भी सुधर जाएगी, और जो ग्रामेटिकल जो आप मिस्टेक करते हैं वो भी इससे दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ में जो रिसेंट जजमेंट वगैरह आते हैं उनका भी आपको पता चलेगा, उनके बारे में भी आपको नॉलेज मिलती रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक था। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो आज वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू, बाय बाय।